एक बात बताऊं, यहां पर बैठे हुए पतियों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, आराम जी से कुछ सीखो। अगर पत्नी कह दे कि थोड़ा मेकअप का सामान ले आना या थोड़ी हेल्प कर देना, तो पति कहता है कि मैं क्या तुम्हें ये सब दिखाई देता हूँ? मेरे दोस्त मुझ पे हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। देखो पत्नी के लिए साड़ी खरीद रहा है, पत्नी के लिए मेकअप खरीद रहा है। लेकिन राम जी से सीखो। राम जी क्या कर रहे हैं? जानकी जी को बिठाया और फूलों का श्रृंगार कर रहे हैं। कान में कुंडल पहनाए, गले में हार पहनाए। एक बार कुसुम सुहाए, एक बार कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बना, निज कर भूषण राम, सीता ही पहिरा ए प्रभु सादर, सीता ही पहिरा ए सीता ही पहिरा ए प्रभु सादर, सीता ही पहिरा ए प्रभु सादर, बैठे पटे कर शिला पर सुंदर, बैठे पटे रामचरितमानस में अरण्य कांड की शुरुआत हो रही है। प्रत्येक कांड की शुरुआत किसी न किसी से हुई है, पर अरण्य कांड की शुरुआत श्री जानकी जी से हो रही है। किसी ने कहा ऐसा क्यों? कहा ऐसा इसलिए क्योंकि आज देखिए, जिस फिल्म का जो हीरो होता है ना, उसकी एंट्री बड़ी सुंदर दिखाई जाती है। इस कांड की नायिका श्री जानकी जी है। श्री जानकी जी बैठी हैं, राम जी फूलों से श्रृंगार कर रहे हैं। आहा, आभूषण नहीं है बहुत महंगे, बहुत सोना नहीं है, बहुत चांदी नहीं है। एक बात आपसे बताऊं, अगर पति पत्नी में आपस में प्रेम है, अगर आर्ट ऑफ लिविंग आ गया, तो फिर झोपड़ी में भी 56 भोग का आनंद आता है। और अगर प्रेम नहीं है तो हजारों भोग लेके आ जाओ, लेकिन वो पूरा भोग नीरस के समान मालूम देता है। प्रेम की आवश्यकता है, दाम्पत्य में कलह नहीं होना चाहिए। जिन घरों में दाम्पत्य अथवा पति पत्नी में प्रेम रहता है, उन घरों में भगवान स्वतः आकर के विराजमान हो जाते हैं। ये बात याद रखना। दोनों भगवान की मूर्ति हो, सृष्टि क्रम में सहायक हो। श्री जानकी जी के पास, राम जी के पास बहुत गोल्ड नहीं है। उन पत्नियों से निवेदन है जो पति के पास धन का अभाव होने पर भी अपनी इच्छाएं व्यक्त करके उनको परेशान करती हैं। मुझे नहीं पता व्यापार चले या ना चले, मुझे तो जाना है मनाली, मुझे तो जाना है कुल्लू। उनको सीखना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं, अरे भाड़ में जाए तुम्हारा व्यापार, मुझे तो होटल चलना, आज 1 महीने से नहीं गई, रेस्टोरेंट खाना खाने जाना है। जानकी जी से सीखो। राम जी फूलों का हार पहना रहे हैं, फूलों के कंगन पहना रहे हैं, फूलों की माला पहना रहे हैं, और जानकी जी बड़े प्रेम से पहन रही हैं। राम जी ने 99 रास किए, भगवान कन्हैया ने तो एक रास किया। वाल्मीकि रामायण में लिखा है राम जी 99 रास किए। राम जी जानकी जी को रिझाने के लिए कभी कभी नाचते भी हैं। सारे चित्रकूट के संत प्रसन्न हो जाते हैं। आहा राम जी, आप ऐसे मेरे साथ कब नाचोगे?
आप ऐसा प्रेम मेरे साथ कब करोगे? राम जी ने कह दिया चिंता मत करो, द्वापर में मैं कृष्ण बन के आऊंगा और तुम सारे साधु गोपी बन करके आना। रामावतार में तो 99 रास किए पर उनकी चर्चा नहीं होगी। कृष्णावतार में एक रास करूंगा जिसका नाम होगा महारास, और उस महाराज से पूरे जगत का कल्याण।